वोट चोर गद्दी छोड़। आप सोचो, चौकीदार चोर है ये भाई, इन्होंने चोरी करी है। और राहुल जी कब से बोल रहे हैं, आज समझ में आ गया देश को समझ में आया ना। अभी और चोरी पकड़नी है, लेकिन राहुल गांधी पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर है। हाँ। अभी देखना पिक्चर और बाकी है। धमकाने का काम कर रहे हैं कि जेल में जाना होगा, सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल। हाँ। उन्हें क्या लगता है कि रिटायरमेंट ले लेंगे? हैं? उनको क्या लगता है रिटायरमेंट ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे? ले लो रिटायरमेंट, घर से खींच लाएंगे। और जो अगला पिछला जो दबा हुआ है ना, याद रखना, वो भी छीन लाएंगे। वहाँ झुग्गियों तोड़ने का काम हो रहा है। बताइए कर्नाटका में कहाँ हो रहा है, बताइए तेलंगाना में कहाँ हो रहा है, बताइए हिमाचल प्रदेश में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? मगर मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या कुर्सी खतरे में पड़ गई प्रधानमंत्री की? अरे डर तो उनको इसी बात का है कि सत्ता जाने के बाद हम्म। जो हमारे साथ जो होने वाला है, भाई साहब बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, भाजपा कह रही भीड़ ही नहीं आ रही, आपकी यात्रा चल रही जबरदस्त चल भीड़ रही। नहीं आ रही। इनकी तरीके से कोई है कि सरकारी कर्मचारियों को भी बसों में भर भर के लेके जाते हो आप लोग हैं? चोरी पकड़ी जाती है ना, वो भी चोरियां पकड़ी जा रही है हैं? चाहे वो एमसीडी के कर्मचारी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, चाहे अदर और कर्मचारी हो, चाहे ये आंगनवाड़ी वर्कर हो, हैं? मतलब तमाम तरीके के। भैया जो ये काम करते हो कभी कांग्रेस नहीं करती। आप बस जनता को पता चलना चाहिए कि यात्रा वहां से निकलेगी, चाहे 20 किलोमीटर निकलेगी उस जिले से, चाहे 50 किलोमीटर निकलेगी उस जिले से, अपना आप ही जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं यात्रा देखने के लिए, राहुल जी को एक झलक देखने के लिए। क्यों? हर आदमी को उम्मीद है भाई, चोरी पकड़ ली ना, वोट चोर गद्दी छोड़। आप सोचो, चौकीदार चोर है ये भाई, इन्होंने चोरी करी है। और राहुल जी कब से बोल रहे हैं, आज समझ में आ गया देश को समझ में आया ना। अभी और चोरी पकड़नी है, लेकिन राहुल गांधी पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर है। हाँ। अभी देखना पिक्चर और बाकी है। हाँ। आपको मैं बता दूं भाई, जहां जहां जिसकी जगह है वो पूरी पैक करने वाले हम, टेंशन मत लो। अभी जो जनता के साथ जो आपने उनके 11 साल 12 साल जो आपने छीने हैं, जो उनकी भावना को छीना है, जो उनके मतलब, चाहे शिक्षा की बात करता हूँ, चाहे रोजगार की बात करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूँ, जो आपने छीन ली ना, वो सब वापस देना। तो राहुल गांधी अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं कि जेल में जाना होगा, सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल। हाँ। उन्हें क्या लगता है कि रिटायरमेंट ले लेंगे? हैं? उनको क्या लगता है रिटायरमेंट ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे? ले लो रिटायरमेंट, घर से खींच लाएंगे। और जो अगला पिछला जो दबा हुआ है ना, याद रखना, वो भी छीन लाएंगे। जो पैसा कमाया हुआ है ना अवैध तरीके से। और ये बात अधिकारियों को भी बोलना चाह रहा हूं मैं, और मीडिया को भी बोलना चाह रहा हूं कि आप आते हो साल भर में मर्सिडीजों में घूमते हो, हैं? कहां से पैसा आ रहा है ये? सब पे कार्रवाई होगी भाई, सब पे कार्रवाई होगी। आप चिंता मत करो। मगर गलत को चाहे कितना भी सही कर लें, आप समझ रहे मेरी बात? एक संवैधानिक संस्था को धमकाने का काम कर रहे हैं। संविधान कोई नहीं धमकाता। हाँ। ये संविधान है जो देश संविधान से चला रहे हैं। समझ रहे हो? राहुल जी संविधान से चलाना चाहते हैं, मगर ये संविधान का खून करके चला रहे हैं। आप मुझे बताओ किस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, कैसे कैसे ये नीति लेकर आ रहे हैं? आप मुझे बताओ कि ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, आप बताओ क्या कानून लेकर आए हो? आपके पास कोई और काम नहीं है, हैं? अरे शर्म आनी चाहिए मुझे। आप कभी झुग्गियों तोड़ देते हो, लोगों के मकानों को ढाते हो, हैं? फिर कहते हो ये बाहर से आ रहे हैं, ये बांग्लादेशी हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री अगर 11 साल से बैठकर ये बोल रहा है कि बाहर से आ रहा है, तो लानत है तुम्हारे पे और धिक्कार है तुम्हारे पर कि अगर तुम्हारी सरकार होने के बावजूद भी अगर घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, क्यों? तो पैसे ले लेके तुम्हें भेज रहे होंगे। आज बिहार में बोल रहे थे घुसपैठिए हमारे देश के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, हम छीनने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। घुसपैठिया कौन है? कौन है मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप देश के लोगों को घुसपैठिया बोलोगे तो ऐसे चलेगा देश? अरे घुसपैठियों की जांच करो ना आप। मगर आप जहाँ घुसपैठिया नहीं है उनकी झुग्गियां बिठा रहे हो। कभी कहते हो ये रोड पे आ रही हैं, कभी कहते हो अरे डूसिप की जमीन है भैया। और पहली बात तो यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ये क्यों काम हो रहा है, बताइए आप। अरे चाहे राजस्थान ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे गुजरात ले लो, हैं? हर जगह जहां इनकी सरकार है वहां झुग्गियों तोड़ने का काम हो रहा है। बताइए कर्नाटका में कहाँ हो रहा है, बताइए तेलंगाना में कहाँ हो रहा है, बताइए हिमाचल प्रदेश में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? मगर मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या कुर्सी खतरे में पड़ गई प्रधानमंत्री की? अरे डर तो उनको इसी बात का है कि सत्ता जाने के बाद जो हमारे साथ जो होने वाला है, भाई साहब बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप राहुल गांधी जी के बारे में
20 साल हो गए आपको, क्या क्या मतलब क्या क्या फैला रहे हो आप, हैं? मगर पकड़ी गई ना चोरी, देश को पता लग गया ना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है और हर बात चैनल पे एक ही बात बोलता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता भाई। और आज जीत देश की हो रही है, और जब देश की हो रही है तो वो जीत राहुल गांधी की हो रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो देश की बात करते हैं, इस देश के लोगों की बात करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि सब कुछ अडानी और अंबानी को दे दो। बताइए, आप सत्ता चलाने के लिए आप नेहरू जी को याद करते हो, नेहरू जी को गालियां देते हो, हैं? पता है ना भी कितनी वीडियो लोगों की वायरल हो रही है। 500 करोड़ का बजट था उस वक्त जब नेहरू जी ने देश को संभाला था। और आज देखिए, आज क्या है? 48 लाख करोड़ का बजट, 50 लाख करोड़ का बजट है। उसके बावजूद भी आप वर्ल्ड बैंक के सामने पैसा मांगने का, भीख मांगने वाला भी काम करते हो, हैं? कैसे देश के ऊपर कर्जा चढ़ाए जा रहे हो आप? और ऐसी अभी तक क्या बनाई है आपने? मुझे ये तो बताइए भैया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोर और गद्दी छोड़, और जो आप ये जो कानून पास करवा रहे हो ना, जो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, अरे मैं कहना चाहता हूँ क्यों गरीबों को आप, हैं, मतलब अंधकार में धकेलने वाला काम कर रहे हो? आपको लगता है गेमिंग से देश का भला होगा? हैं? अरे नौकरी दो उनको। आप खुद भी तो तड़ी पा रहे हो, सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए आपको। क्या ऐसे बिल लाने से देश का भला होगा? अरे तड़ी पार गो बैक किनारे लगा रहे हैं आप, कुछ तो मर्यादा रखिए भाई सदन में। अरे भाई गो बैक, अरे मैं बता रहा हूँ आपको। आप सोचिए, पहली रो से चौथी रो में चले गए आप, किस बात का डर है? बताइए, राज्यसभा में जाते हो 1 मिनट में भाग के चले जाते हो, क्यों? डर किस बात का है? याद रखना, बख्शा नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल बता रहा हूँ। जो आपने देश के साथ किया है ना, बख्शा नहीं जाएगा, बता दिया मैंने आपको।